स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलें शुरू करते हैं। क्या क्या आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय, इसके विषय में ध्यान रखिएगा। 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया है। इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। तो विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया गया है? प्रयागराज में बनाया गया है। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित IIT रुड़की परिसर में इसे स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबद्ध करने और 6G को शुरू करने पर शोध संचालित करेगा। तो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगाया जाएगा? सहारनपुर में, और सहारनपुर जिले की IIT रुड़की परिसर में स्थापित होगा। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बनारस में 18 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है माना जा रहा है इसको। स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसे विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। तो योग से संबंधित ये वेद एक ग्रंथ है, स्वरवेद। और योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात। तो सबसे ज़्यादा योग करें और स्वस्थ रहें। लेक क्वीन क्रूज, इसके विषय में भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अर्थात अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा जैसी नदियों में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है पर्यटन के लिए। तो लेक क्वीन क्रूज जो है वो गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल में 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस क्रूज का उद्घाटन किया है। और ये क्रूज जो है 2 मंजिला क्रूज है। तो कहाँ पर उद्घाटन किया है लेक क्वीन क्रूज का? गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल में। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को विकसित किया जाएगा। इस मार्ग पर सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी। तो पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकसित किया जाएगा। सैन्य अभ्यास गांडीव 5, ये 14 सितंबर 2023 को यह संयुक्त सैन्य अभ्यास पुलिस मुख्यालय लखनऊ में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए किया गया है। तो NSG और UP पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास? सैन्य अभ्यास गांडीव 5 कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में आयोजित हुआ है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए की
लागत से किया गया है। ये जो विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना है, ये प्राकृतिक गैस परियोजना है। क्या है ये? प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है जो विजयपुर मध्य प्रदेश से शुरू होती है और फूलपुर इलाहाबाद में समाप्त होती है। इलाहाबाद यूपी में समाप्त होती है, यानी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पड़ता है विजयपुर, वहाँ से शुरू होती है और औरैया होते हुए यूपी के फूलपुर प्रयागराज तक जाती है और कुल लंबाई कितनी है? 352 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा। प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या का दौरा किया था। इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ने 4 नव विकसित सड़कों का भी उद्घाटन किया, जिनके नाम हैं रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। इन चारों रास्तों से श्री राम मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। आप लोग ये ध्यान रखना कि रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और एक कर्तव्य पथ, ये कर्तव्य पथ दिल्ली में है। अगर कुछ प्रश्न में ऐसा आता है तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कर्तव्य पथ कहाँ है? दिल्ली में। जबकि रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ ये राम मंदिर तक पहुंचने के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, ये भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन है, इनका भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो ये उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग इनको याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।